हेलो लर्नर्स, माय नेम इज अंकुर भारद्वाज और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा इंटेलिजेंस। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिए लर्नर्स, मैं इसी प्रकार साइकोलॉजी और स्पेशल एजुकेशन के ऊपर टॉपिक्स के ऊपर वीडियो डालता रहता हूँ और आज का हमारा टॉपिक रहेगा इंटेलिजेंस। सो चलिए लर्नर्स, इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिए, राइट नाउ आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन। इंटेलिजेंस। देखिए लर्नर, मैं इसको आपको पहले बता दूंगा कि इंटेलिजेंस टॉपिक को आज हम किस सीक्वेंस में पढ़ेंगे। इंटेलिजेंस टॉपिक का मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। देखिए लर्नर्स, इंटेलिजेंस टॉपिक का ओवरव्यू दे रहा हूँ मैं आपको। इंटेलिजेंस बाय अंकुर सर। इसमें हम कैसे पढ़ेंगे बता देता हूँ आपको। इंटेलिजेंस, सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ेंगे इंटेलिजेंस की, जैसे कि अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने दिया। हमारे वेस्टलर ने दिया 1944 में। फिर दिया है हमारा असेसमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, मेंटल एज एंड इंटेलिजेंस क्वोशेंट। फिर टर्मन ने जो इंटेलिजेंस का आईक्यू के बारे में बताया उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर लुइस टर्मिन ने जो क्लासिफिकेशन की है आईक्यू स्कोर की, उसके बारे में पढ़ेंगे फिर हम। और टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे फिर। ये इंपॉर्टेंस ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट इन एजुकेशन में क्या होती है हमारी। इंटेलिजेंस टेस्ट जो इंडिया में, भारत में इंटेलिजेंस टेस्ट है वो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये आज का हमारा टॉपिक का ओवरव्यू मैंने दे दिया आप लोगों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंटेलिजेंस बाय अंकुर सर। देखिए लर्नर्स, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इंटेलिजेंस होता क्या। अगर जस्ट सामान्य भाषा में समझे तो इंटेलिजेंस का मतलब होता है कि कहते हैं कि बंदा कितना इंटेलिजेंट है। मतलब जो पर्सन है, कोई पर्टिकुलर पर्सन है, वो कितना ज्यादा उसमें इंटेलिजेंस है, यानी वो कितना ज्यादा इंटेलिजेंट है, या उसको कह सकते हैं कि उसमें जो कॉग्निटिव एबिलिटी होती है, इंटेलिजेंस एक टाइप की हमारी। तो उस बंदे की पर्टिकुलरली कॉग्निटिव एबिलिटी का एक एस्पेक्ट होता है हमारा इंटेलिजेंस। तो आगे बढ़ते हैं अभी इसके बारे में। इंटेलिजेंस की डेफिनेशन देख लेते हैं। इंटेलिजेंस इज द ग्लोबल कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड वर्ल्ड, थिंक rationally and use available resources effectively when faced with challenges। तो इसमें ये बताया गया है, मैं बता देता हूँ इसका सिंप्लीफाइड भाषा में इसका मतलब क्या है। इसमें बताया गया है कि इंटेलिजेंस इज द ग्लोबल कैपेसिटी, यानी ये एक ग्लोबल कैपेसिटी होती है कि कोई भी पर्सन हुआ उसकी पूरी ग्लोबल कैपेसिटी को इंटेलिजेंस, ग्लोबल कैपेसिटी को समझने को इंटेलिजेंस कहा गया है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ग्लोबल कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड, मतलब एंड वर्ल्ड थिंक रेशनली, और संसार के बारे में सोचना रेशनली तरीके से, उसको कहते हैं हम इंटेलिजेंस। गिव मी अ सेकंड। एंड यूज अवेलेबल रिसोर्सेज, और जो हमारे रिसोर्सेज दिए गए हैं, जो हमारे जितने भी टाइप्स के संसाधन दिए गए हैं, उसको इफेक्टिवली तरीके से यूज करना व्हेन फेस्ड विद चैलेंजेस, इसको इंटेलिजेंस कहा गया है। इंटेलिजेंस इज द की कंस्ट्रक्ट एम्प्लॉयड टू नो हाउ इंडिविजुअल्स डिफर फ्रॉम वन अनदर। जो इंटेलिजेंस है हमारा, वो एक तरीके से की कंस्ट्रक्ट है, यानी एक कंस्ट्रक्शन का एक की है जिसको एम्प्लॉय किया जाता है कि कौन इंडिविजुअल किस प्रकार एक दूसरे के हिसाब से अलग अलग सोचते हैं। तो ये इंटेलिजेंस में आता है हमारा। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ पीपल अडेप्ट देयर बिहेवियर अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट दे लिव इन। ये हमें ये भी बताता है कि जो लोग किस प्रकार सोचते हैं, समझते हैं अपने बिहेवियर को, और उसके पर उसके उसी के हिसाब से एनवायरमेंट जो पर्यावरण जहाँ पे वो रहते हैं, उसको इंटेलिजेंस कहा गया है। अकॉर्डिंग टू वेस्टलर, वेस्टलर हमारे एक साइकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने 1944 में इंटेलिजेंस के बारे में बताया कि इंटेलिजेंस इज द एग्रीगेट और ग्लोबल कैपेसिटी ऑफ द इंडिविजुअल, यानी जो इंटेलिजेंस है हमारी, ये एक ग्लोबल कैपेसिटी, यानी पूरे ग्लोबल, यानी पूरे वर्ल्ड में, वर्ल्ड की एक टाइप में कैपेसिटी है उसको। इन वर्ल्ड की एक टाइप में कैपेसिटी मतलब पूरे संसार में जो भी एक्टिविटीज होती हैं उसको इनटेक करने की कैपेसिटी है ऑफ द इंडिविजुअल टू एक्ट पर्पसफुली, टू थिंक रेशनली एंड डील इफेक्टिवली विद द एनवायरमेंट। तो ये तो मैंने बता दिया इंटेलिजेंस के डेफिनेशन के बारे में, और बैचलर जी ने भी इंटेलिजेंस के बारे में यही बताया। आ गया स्टैनबर्ग इंटेलिजेंस। स्टैनबर्ग ने इंटेलिजेंस के बारे में क्या कहा वो बता देता हूँ आपको। स्टैनबर्ग ने क्या बताया इंटेलिजेंस के बारे में, देखिए। अकॉर्डिंग टू स्टैनबर्ग, इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू अडेप्ट टू शेप एंड सिलेक्ट। यानी इंटेलिजेंस एक एबिलिटी यानी योग्यता है टू अडेप्ट टू शेप, मतलब किसी भी शेप को अडेप्ट करने की, एंड सिलेक्ट एनवायरमेंट टू अकम्प्लिश वन गोल। अकम्प्लिश का मतलब होता है कि
अचीव अचीव वन गोल्स एंड देयर वन सोसाइटी एंड कल्चर, और समाज और कल्चर में उसको अकम्प्लिश करना, अचीव करना। तो ये तो स्टैनबर्ग ने इंटेलिजेंस की डेफिनेशन बताई। आगे बढ़ते हैं। ये फिर हमारा आता है असेसमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, मेंटल एज एंड इंटेलिजेंस क्वोशिएंट। ये असेसमेंट ऑफ इंटेलिजेंस और मेंटल एज एंड इंटेलिजेंस क्वोशिएंट। मेंटल एज होती है हमारी मानसिक आयु, और इंटेलिजेंस क्वोशिएंट होता है आईक्यू, जिसको हम सिंपल भाषा में कहते हैं। तो 95 में अल्फ्रेड बिने नाम के एक साइकोलॉजिस्ट थे एंड थियोडोर साइमन मेड फर्स्ट सक्सेसफुल अटेम्प्ट टू फॉर्मली मेजर इंटेलिजेंस। उनने सबसे पहला सक्सेसफुल यानी सफल परीक्षण जो जिससे इंटेलिजेंस को मेजर किया जाता है वो बनाया। इन 95 दे डेवलप्ड फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट नोन एज बिने साइमल इंटेलिजेंस स्केल। उन्होंने सबसे पहले इंटेलिजेंस टेस्ट बनाया जिसका नाम था बिने साइमल इंटेलिजेंस स्केल। और 1908 में उन्होंने मेंटल एज का कॉन्सेप्ट को कॉइन किया, मानी मतलब इनको इन्वेंट किया एक तरफ से, टू मेजर इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, जिससे जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी किसी भी पर्सन को मेजर किया जा सकता है इन कंपैरिजन टू हिज और हर फेलो एज ग्रुप एंड क्रोनोलॉजिकल एज। क्रोनोलॉजिकल एज का मतलब होता है हमारी वास्तविक आयु, हिंदी में कहते हैं इसको वास्तविक आयु। वो एक्चुअल एज जो होती है उसको क्रोनोलॉजिकल एज कहते हैं। क्रोनोलॉजिकल एज यानी वो एक्चुअल एज को क्रोनोलॉजिकल एज कहते हैं। तो इन्होंने फिर उसके बाद टू रेफर बायोलॉजिकल एज फ्रॉम बर्थ, ये क्लियर हो गया होगा आपको। फिर रिटार्डेशन वाज डिफाइंड बाय बिने एंड साइमन एज बीइंग टू मेंटल एज बिलो द क्रोनोलॉजिकल एज। तो इन्होंने एक फॉर्मूला दिया था आईक्यू के बारे में, MA/CA × 100। फिर 1912 में विलियम स्टर्न ने सजेस्ट किया इंटेलिजेंस क्वोशिएंट का एक कॉन्सेप्ट। इट रेफर टू अ स्कोर डेराइव्ड फ्रॉम ये विलियम स्टर्न ने दिया था MA/CA का कॉन्सेप्ट, और इसको 100 से मल्टीप्लाई करके देखिए आईक्यू क्या होता है। आईक्यू को मेजर करने का विलियम स्टर्न ने एक तरीका बताया, MA मेंटल एज बाय क्रोनोलॉजिकल एज × 100। ये आईक्यू को मेजर करने का फॉर्मूला होता है, और इसके बेसिस पे उन्होंने क्लासीफाई किया कि जिस पर्सन को 98 में, मैं बता देता हूँ कि टेस्ट किस फॉर्म में आए थे। सबसे पहले रिवीजन ऑफ बाइन एंड साइमन टेस्ट 1908 में, 1911 में। 1912 में कॉन्सेप्ट ऑफ आईक्यू दिया गया था विलियम स्टर्न के द्वारा। 1916 में क्या हुआ, मेजर रिवीजन ऑफ बाइनरी टेस्ट विद टर्मन फ्रॉम स्टैनफोर्ड। ये यूनिवर्सिटी थी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, वहां से इनको रिवीजन हुआ इनके टेस्ट की। फिर फॉर्मूला ऑफ आईक्यू बाय लुइस टर्मन एंड यूजेज पर। तो आईक्यू का फॉर्मूला सबसे पहले 1916 में लुइस टर्मन और उन्होंने इसका यूज करके देखा 1916 में। तो ये सीक्वेंस हो गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे बढ़ते हैं। The term relationship between mental age and chronological age concept in psychology that refers to ratio of person mental age to their chronological age. It is often expressed as decimal or percentage. ये मैंने आपको बताया ही दिया, दोबारा बता देता हूँ कि आईक्यू को मेजर करने का फॉर्मूला बताया मेंटल एज बाय क्रोनोलॉजिकल एज × 100। इसके थ्रू हम किसी भी पर्सन का आईक्यू मेजर कर सकते हैं। आईक्यू की फुल फॉर्म मैंने बताई दी आपको, इंटेलिजेंस क्वोशिएंट। इंटेलिजेंस क्वोशिएंट हमारी आईक्यू की फुल फॉर्म है। फिर उसके बाद है मेंटल एज इज अ मेजर ऑफ पर्सन इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट बेस्ड ऑन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट दैट असेस कॉग्निटिव एबिलिटी सच एज रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड मेमोरी। जो मानसिक आयु है उसके द्वारा किसी भी पर्सन की इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट को मेजर किया जा सकता है, यानी मापा जा सकता है, बेस्ड ऑन अ स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट के बेसिस पे, दैट असेस कॉग्निटिव एबिलिटी, जिससे उस पर्सन की कोग्निटिव एबिलिटी यानी कोग्निटिव एबिलिटीज को असेस किया जाता है, सच एज रीजनिंग, जैसे कि रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और मेमोरी। मेमोरी यानी स्मृति। इसके बारे में मैंने एक वीडियो पहले भी बना रखी है, आप उसको देख सकते हैं। अगर आपको इस टॉपिक में कोई डाउट हो तो आप उसको देख सकते हैं, मैंने वीडियो बना रखी है मेमोरी टॉपिक के ऊपर पहले। क्रोनोलॉजिकल एज इज अ पर्सन एक्चुअल एज इन ईयर्स, और क्रोनोलॉजिकल एज यानी एक्चुअल एज होती है किसी पर्सन की, वो क्रोनोलॉजिकल एज कहलाती है। टर्मन ने इसके डिफाइन करने का फॉर्मूला जो कि मैंने बता ही दिया, यहाँ पे लिख ही दिया, ये फॉर्मूला है। इसके द्वारा जैसे कि कोई बच्चा 10 साल का है तो, और उसका जो मेंटल एबिलिटी 10 साल की है लेकिन वो है वो 12 साल का, तो 12 साल नीचे लिखेंगे, 10 साल ऊपर लिखेंगे × 100, तो उसका आईक्यू आ जाएगा 1000। सॉरी ये गलत कर दिया मैंने, दोबारा बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल 10 year old चाइल्ड स्कोर एंड मल्टीप्लाई द लेवल ऑफ 12 year old, मतलब 10 year old चाइल्ड है, 10 साल का बच्चा है। तो 10 साल का बच्चा है तो उसके क्रोनोलॉजिकल एज होगी 10, बट उसका मेंटल लेवल कितना है 12 ईयर्स का, तो उसका आईक्यू हो जाएगा 12/10 × 100। ये 10 से 10 कैंसिल आउट, तो 120 हमारा आईक्यू निकल जाएगा उस बच्चे का, 120। तो इसका मतलब ये है कि बच्चा अपने लेवल से 20% अबो
their chronological age, कि मतलब the child is performing at a level that is 20% above their chronological age, उसकी वास्तविक आयु से 20% above है। इसका मतलब ये है उस बंदे के उस पर्सन के आईक्यू से डिटर्मिनेशन हो रहा है। फिर ये लुइस टर्मन ने डेवलप किया था आईक्यू और प्रपोज दिस क्लासिफिकेशन। ये क्लासिफिकेशन बताइए कि आईक्यू रेंज अगर 140 से ऊपर होगा तो बच्चा प्रतिभाशाली होगा, जिसको गिफ्टेड कहते हैं। फिर 130 से 139 होगा तो वेरी सुपीरियर, 120 से 129 होगा तो सुपीरियर, 110 से 119 होगा तो अबोव एवरेज, 90 से अबोव एवरेज, और अगर बिल्कुल 69 से बिलो तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, जिसको आईडी कहते हैं। आईडी के कई टाइप होते हैं हमारे, बॉर्डर लाइन, और ये आगे आएंगे, मैं इसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा आगे। बॉर्डर लाइन और बिलो एवरेज, तो इसको आप देख सकते हैं क्लासिफिकेशन को, और इसको आईक्यू की रेंज में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। फिर है टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट। इंटेलिजेंस टाइप के कितने टेस्ट होते हैं? देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट, ईच विद इट्स ओन स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। कई टाइप के इंटेलिजेंस टेस्ट होते हैं और सबकी अपनी स्ट्रेंथ होती है। स्ट्रेंथ यानी एक तरीके से कह सकते हैं कि अपना मजबूती, मतलब उनकी जो वीकनेस भी होती है और स्ट्रेंथ भी होती है, कमियां भी होती हैं और अपनी एडवांटेजेस भी होती हैं। हियर आर सम कॉमन वंस। इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट, जो कि स्टैनफोर्ड बाइनरी इंटेलिजेंस टेस्ट भी कहते हैं इसको, वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड most widely used individual intelligence test. It assesses a wide range of cognitive abilities in children and adults. स्टैनफोर्ड बाइनरी इंटेलिजेंस टेस्ट स्केल सबसे पुराना और सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला इंटेलिजेंस स्केल है। फिर है WAIS, जिसको वेचलर इंटेलिजेंस स्केल कहते हैं, और WISC भी कहते हैं, वेचलर इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रन। बैचलर इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रन। दीज टेस्ट मेजर वर्बल एंड परफॉर्मेंस आईक्यू। ये टेस्ट करते हैं वर्बल और परफॉर्मेंस आईक्यू को किसी भी बच्चे की। फिर रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस आता है, ये इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। ये जो मेन मैंने आपको बता ही दिया। फिर है बेली स्केल ऑफ इन्फेंट डेवलपमेंट, असेसेस कोग्निटिव, लैंग्वेज, मोटर एंड सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट इन इन्फेंट एंड टोडलर्स। फिर उसके बाद आता है हमारा कैटल फेयर इंटेलिजेंस टेस्ट, जिसको कल्चर फेयर टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। अब इम्पोर्टेंस क्या है, इनकी महत्वता क्या है इंटेलिजेंस टेस्ट की शिक्षा में? इंटेलिजेंस टेस्ट प्ले अ क्रूशियल रोल इन स्पेशल एजुकेशन। ये एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं स्पेशल एजुकेशन में, प्रोवाइडिंग वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन टू हेल्प एजुकेटर्स अंडरस्टैंड एंड एड्रेस द यूनिक नीड्स ऑफ स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी। इसके हिसाब से ये बताया गया है कि उनको अपनी जो बच्चों विशेष बच्चे होते हैं, जो स्पेशल बच्चे होते हैं, उनकी स्पेशल एजुकेटर को मदद करती है उनकी डिसेबिलिटी को आइडेंटिफाई करने में और टाइम टू टाइम इंटरवेंशन करने में भी। डायग्नोसिस ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, आइडेंटिफिकेशन, पहचानने में। फिर उसके बाद सीवियरिटी डिटर्मिनेशन, अगर कोई सीवियरली डिटर्मिनेशन है उसको, तो उसको भी आइडेंटिफाई करती है, आइडेंटिफाइंग लर्निंग डिसेबिलिटी। और डिस्क्रिपेंसी एनालिसिस, जैसे बाय कंपेयरिंग अ स्टूडेंट ओवरऑल कॉग्निटिव एबिलिटी विद देयर परफॉर्मेंस इन स्पेशल एकेडमिक एरियाज। किसी बच्चे की सारी कॉग्निटिव एबिलिटी से देख लेके तुलना करके उस बच्चे की परफॉर्मेंस को कंपेयर करना स्पेसिफिक एकेडमिक एरियाज में। फिर है टेलर्ड सपोर्ट। दिस इन्फॉर्मेशन इज एसेंशियल फॉर डेवलपिंग आईपी। आईपी की फुल फॉर्म होती है इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्राम। इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप उसमें देख सकते हैं, आईपी एंड आईएफएसपी के नाम से, अगर आपको इसके बारे में और ज्यादा जानना है तो। दैट एड्रेस द स्टूडेंट स्पेसिफिक लर्निंग नीड्स। Determining eligibility for special educational services, criteria assessment. Intelligence tests are often used as a part of eligibility process for special education services. जो भी हमारे इंटेलिजेंस टेस्ट होते हैं, ये एक एलिजिबिलिटी प्रोसेस के तरीके से काम करते हैं स्पेशल एजुकेशन सर्विसेज वाले बच्चों के लिए, हेल्पिंग टू डिटरमाइन इफ द स्टूडेंट मीट द क्राइटेरिया फॉर रिसीविंग स्पेशल एजुकेशन सपोर्ट। फिर डेवलपिंग आईपी, इंफॉर्मेटिव डाटा, गोल सेटिंग, ये उसके दो एस्पेक्ट्स हैं। फिर मॉनिटरिंग प्रोग्रेस एंड इवेलुएटिंग इंटरवेंशन, बेसलाइन मेजरमेंट एंड एडजस्टमेंट सपोर्ट। तो ये तो बात हुई हमारी इंटेलिजेंस टेस्ट जो कि एजुकेशन में यूज होते हैं। फिर इंटेलिजेंस टेस्ट जो भारत में यूज किए जाते हैं, उनका हिस्ट्री और यूसेज मैं बता देता हूँ, उनका इतिहास और यूसेज क्या है। इंटेलिजेंस टेस्ट है वाइडली इन इंडिया फॉर वेरियस पर्पसेज इंक्लूडिंग एजुकेशनल। ये भारत में कब से क्यों यूज किए जाते हैं? क्योंकि एजुकेशनल असेसमेंट के लिए, कैरियर गाइडेंस के लिए और रिसर्च के लिए, शोध वगैरह करके के लिए। हिस्ट्री एंड यूसेज, जो अर्ली एडोप्शन है, इंडिया हैज अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ यूजिंग इंटेलिजेंस टेस्ट डेटिंग बैक टू अर्ली 20th सेंचुरी। मतलब 20वीं सेंचुरी से इसका इंटेलिजेंस टेस्ट का यूज होने लग रहा है हमारे यहाँ पे। इंटेलिजेंस टेस्ट हैव बीन यूज्ड एक्सटेंसिवली इन एजुकेशनल सेटिंग टू असेस स्टूडेंट एबिलिटीज, कैरियर गाइडेंस। कुछ कॉमन इंटेलिजेंस टेस्ट जो मैंने आपको बता ही दिए, एक तो हमारा स्टैनफोर्ड बाइनरी इंटेलिजेंस स्किल, ये हमारे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैनफोर्ड बाइनरी इंटेलिजेंस स्किल, ये कॉमन इंटेलिजेंस टेस्ट है। फिर WAIS और रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस, कल्चर फेयर इंटेलिजेंस टेस्ट और कल्चर इन्फ्लुएंसेस। अब कल्चरल कंसिडरेशन क्या होते हैं इनकी?
Cultural influence. India culture and values can define influence intelligence testing such as cognitive skills may be more relevant developing such इन स्पेसिफिक कल्चरल कंटेक्स्ट। मतलब जो भारत का जो संस्कृति है ना, वो एक तरीके से इन्फ्लुएंस करती है इन इंटेलिजेंस टेस्ट, मतलब प्रभावित होती है इन इंटेलिजेंस टेस्टिंग के द्वारा। जैसे कि कोई भी हमारी सर्टेन कोग्निटिव स्पेसिफिक कोग्निटिव स्किल है, जैसे कि मोर वैल्यूड और डेवलप्ड इन स्पेसिफिक कल्चर कॉन्टेक्स्ट, तो ये उनसे प्रभावित होती है। फिर कुछ हमारे लैंग्वेज बैरियर हैं, यानी भाषा के ऊपर जो बैरियर्स हैं, क्या है वो कि लैंग्वेज बैरियर कैन अफेक्ट द वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट। क्योंकि जो हमारी लैंग्वेज बैरियर है, ये वैलिडिटी और रिलायबिलिटी ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट को अफेक्ट करती है, यानी प्रभावित करती है। हु आर नॉट प्रोफिशिएंट, प्रोफिशिएंट का मतलब होता है स्किल्ड इन लैंग्वेज। जो बच्चे स्किल नहीं होते लैंग्वेज में, उनको ये एक तरीके से बैरियर भी है, लैंग्वेज बैरियर है उनके लिए। फिर कल्चर बाइस, कल्चर बाइस का मतलब होता है वाइल कल्चर टेस्ट आर यूज्ड, कल्चर बाइस कैन स्टिल बी कंसर्न, तो उनकी थोड़ी लिमिटेशन भी बता रखी है। फिर लिमिट एसेस अकॉर्डिंग टू इंटेलिजेंस टेस्ट कैन बी लिमिटेड इन रूरल एरियाज फॉर इंडिविजुअल फ्रॉम डिसएडवांटेजेस सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड। क्योंकि आपको पता होगा कि अर्बन एरियाज में अवेलेबिलिटी रिसोर्सेज की ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू रूरल एरियाज में। तो इसका जो रूरल एरियाज में ये जो इंटेलिजेंस टेस्ट हैं, इनकी जो अवेलेबिलिटी है कमी है, और एक तरीके से कहते हैं कि लिमिटेड है। सबसे एफिशिएंट वर्ड होगा लिमिटेड। तो इनका जो रूरल एरियाज में इंटेलिजेंस टेस्ट की अवेलेबिलिटी लिमिटेड है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था इंटेलिजेंस के ऊपर। मैंने इसके बारे में बेसिक बता दिया आपको, कैसे कैसे इसको इंटेलिजेंस टेस्ट क्या होता है इसमें। और एक बार क्विक रिकैप दे देता हूँ कि अल्बर्ट बाइने ने सबसे पहले इंटेलिजेंस वाले टॉपिक इसके ऊपर सक्सेसफुल अटेम्प्ट बनाया था इंटेलिजेंस के ऊपर। और 95 में फिर उन्होंने बाइने साइमन ने इंटेलिजेंस स्केल दिया था, और विलियम स्टर्न ने सबसे पहले आईक्यू का कॉन्सेप्ट दिया था 1912 में। फिर उसके बारे में बताया, फिर मैंने क्लासिफिकेशन बता दिया आप लोगों को, फिर टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट बताया मैंने आपको, फिर इंपॉर्टेंस ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट, शिक्षा में क्या इंपॉर्टेंस होती है, महत्वता होती है इनकी। फिर इंटेलिजेंस टेस्ट इन इंडिया में कौन कौन से हैं, ये वो मैंने बता दिया आपको। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, और मैंने टॉपिक को कवर कर लिया, और मैं आगे भी इसी प्रकार और भी एजुकेशनल वीडियोस डालता रहता हूँ। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में और कुछ नया सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। हैव अ गुड डे, थैंक्स।